हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय, कार्तिकेय गणेश जी की जय। आज मैं आप सभी को बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को ध्यान से सुने और आधा अधूरा ना सुने, पूरा सुने। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसके 3 बेटे थे। वह बहुत कष्टों से उनका पालन पोषण करती थी और उनके पति नहीं थे। वो भोलेनाथ की पूजा करती थी। बड़े कष्टों से उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके उनका शादी विवाह किया। तीनों बेटों की बहुएं आ गई। एक दिन बूढ़ी माई बड़ी वाली बहू के बेड पर जाकर सो गई। तो बड़ी बहू ने कहा, तुम अपने बेड पे जाकर सो जाओ। तुम मेरे बेड पर क्यों सो रही हो? मेरे बिस्तर को गंदा करोगी क्या? बूढ़ी माई को बहुत बुरा लगा। उसे उस गद्दे पर सोकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह गुस्से से उठकर मंदिर में जाकर बैठ गए। कुछ लोग वहाँ पे हर कीर्तन कर रहे थे। उन लोगों ने पूछा कि आज ये इतना उदास और मुंह क्यों लटका के बैठी है? वैसे तो ये जब आती है तो उसके मुंह पे चमक और हंसी रहती है, नाचती हैं, गाती हैं, मतलब खुश रहती हैं। आज ये मुंह लटका कर क्यों बैठी हुई हैं? तो उन्होंने कहा, चलो हर कीर्तन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम बूढ़ी माता से पूछते हैं। जब हर कीर्तन समाप्त हो गया तो बूढ़ी माता से बोली, क्या हुआ, तुम्हारी तीनों बहुएं परेशान करती हैं क्या? तो वो बोली, नहीं, मेरी बहुएं बहुत सारा सामान लेके आई हैं। तो बोली, तो क्या हुआ, बहुत सारा सामान लेके आई हैं? तो कह रही, कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज मैंने उसके बेड पर जाकर सो गई। तो उसने बोला, तुम अपनी चटाई पर जाके सो जाओ। तो मैंने वहाँ से उठकर मैं मंदिर में आ गई। मुझे गद्दे पर सोकर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उस पर जाकर सो गई। तो उन्होंने औरतों ने बोला कि ठीक है, अपने बेटे के पास जाओ, उन तीनों बेटों से बोलो कि मुझे एक गद्दा ला के दे दे। वह खुश होकर अपने घर गई और उसने अपने पहले बेटे से बोला कि बेटा, एक बात बहू, मुझे एक गद्दा ला के दे दो। चटाई पर जब सोती हूँ तो वो मुझे बहुत चुभती है। तो बेटे ने कहा, अब तक तो तुम घास फूस पे चटाई पे सोते आई हो, अब तुम बहुओं को देकर तुम गद्दे पर सोने की जिद कर रही हो। अरे कुछ ही टाइम तो बचा है, तो गद्दे पर क्या सोओगी? कुछ दिन बाद तो मर जाओगी, तो वो गद्दा तो फेंकना ही पड़ जाएगा। इतना पैसा लगा के गद्दा खरीदेंगे तो इससे बढ़िया कि तुम चटाई से ही गुजारा कर लो। उसने अपने बेटे को मन ही मन गाली दिया और बहुत कुछ बोला कि अपनी पत्नी के ही सुनेगा, मेरी थोड़ी ना सुनेगा। फिर वह सोची, क्यों ना मैं दूसरे बेटे के पास जाऊं, क्या पता वो फ़ौज में है, वो भी ला दे, मुझे गद्दा खरीद के दे दे। दूसरे बेटे के पास गई तो वो बोली, बेटा मुझे गद्दा ला के दे दो। तो बोला, माता जी, तुम्हारे तो कुछ ही दिन बचे हैं, तुम क्या करोगी गद्दा लेके? आखिर गद्दा ले लोगी, जब मर जाओगी तो उसको तुम्हारे साथ ही गद्दे को फिर फेंक देना पड़ेगा। इससे बढ़िया जैसे तुम पहले रहती थी वैसे ही तुम गुजारा कर लो कुछ दिन तक। तो उसने उसको भी मन ही मन कहा कि कहाँ ऐसे औलाद मिले, ना ही औलाद रहते तो बढ़िया रहता। वो सोची, चलो तीसरे बेटे के पास जाती हूँ। तीसरा बेटा किसान था। उसने सोचा, क्या पता वो मुझे गद्दा ला के दे दे। वो उससे जा बोलती, बेटा मुझे एक बात कहूँ? बेटा बोला कि माता बोलो ना, क्या चाहिए? बोली कि मुझे एक गद्दा चाहिए। बोली, जब 2 भाई फ़ौज में हैं, वो तुम्हें गद्दा नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं तो किसानी हूँ, मैं अपने बाल बच्चों का ही परवरिश नहीं कर पाता हूँ, उनके लिए पैसा बचा के रखा हूँ, तो क्या तुम्हें मैं गद्दा ला के दे दूँ? अरे कुछ दिन बाद तो तुम मर ही जाओगे, तो गद्दा क्या करोगे? कुछ दिन तक तुम चटाई से ही गुजारा कर लो। बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ। वह दुखी मन से होकर मंदिर में आकर फिर चुपचाप बैठ गई। रोज़ की तरह वहाँ मंदिर में हर कीर्तन हो रहा था। तो औरतों ने बोला, आज फिर ये मुँह लटका कर क्यों बैठी हुई है? तो बोली कि बूढ़ी माँ, क्या हुआ, तुम्हारे बेटों ने तुम्हें गद्दा नहीं दिया क्या? बूढ़ी माँ बोली, अगर गद्दा देती तो मैं ऐसे मुँह लटका कर क्यों बैठती? बेटों ने मना कर दिया कि तुम्हें कुछ दिन ही तो बचे हैं, तुम गद्दा क्या करोगी? तुम बहुओं का देखी क्यों कर रही हो? तो औरतों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम घर जाओ और मरने का नाटक करो। शायद भोलेनाथ की भी यही मंजूरी है। वो खुश होकर अपने घर गई और उसने चटाई के नीचे कुछ ईंट, कपड़े, दिया, मतलब ऐसे चीज़ों को रख कर
न्यारे न्यारे चटाई के रख के उस पे सो गई। जैसे जैसे वो सोती, जैसे जैसे घूमती, वैसे वैसे वो दिए टूटते। तो उसकी बहू बोली, ये क्या टूट रहे हैं? तो अपने पति से बोली कि देखो ना, ऐसे शोर किस चीज़ क्या रहे? तो कहते लगता है माँ जो हमारी है मर रही है क्या, इसी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। उठकर सुबह उठे तो आकर देखे तो बूढ़ी माता चारों पैर सीधा करके मर चुकी थी। बेटे ने देखा तो मर चुकी थी, तो उसको बाहर निकाला और आस पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। उसी में से कुछ औरतें बोलने लगी, इस बूढ़ी माता ने इन लोगों से क्या मांगा था? एक गद्दा ही तो मांगा था, जिसको इन बेटों ने बूढ़ी माता की आत्मा की इच्छा को भी नहीं देखा, उसकी इच्छा पूर्ति भी नहीं करी और बेचारी वो गद्दे के लिए मर गई। अगर वो गद्दा नहीं देंगे तो अब उनकी आत्मा भटकेगी और इन्हें परेशान करेगी। बेटों ने ये सब सुनकर तीनों भाइयों ने विचार लगाया कि क्यों ना माँ को एक गद्दा लाके उसी पे रख के उनको जला दिया जाए। तीनों बेटे गए मार्केट से एक गद्दा खरीद के लाए और उस गद्दे पे माता को लिटाकर उसको अर्थी के लिए सजाया और उसको ले जाने लगे। जब लोग ले जाने लगे तो लोग बोलते राम राम सत्य है। तो फिर बुढ़िया बोलती गद्दा बड़ा मस्त है। फिर लोग बोले राम राम सत्य है, तो बुढ़िया बोलती है गद्दा बड़ा मस्त है। ऐसे 2-3 बार उन्हें सुनाई दिया। अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा जरा इसको उतारो तो देखें आवाज़ कहाँ से आ रही है। उतार कर फिर बोला उन्होंने राम राम सत्य है। बुढ़िया बोली राजा गद्दा बड़ा मस्त है। बुढ़िया तुरंत उठी और अपने गद्दे को अपने पीठ पर लाद कर वो घर की तरफ भाग गई। भागकर घर के द्वार पर आकर खड़ी हुई। तीनों बहुएं बैठी हुई थी, एक आंख बंद करके बैठी थी, एक सिर नीचे करके बैठी हुई थी और तीसरी गेट की तरफ देख रही थी। तभी उसने देखा, उसने सोचा जीते जी तो इसने हमें जीने नहीं दिया, मरने के बाद भी ये हमें परेशान करेगी क्या? उसकी बुढ़िया की आत्मा है क्या जो गद्दा लेके घर में आ रही है? उसने सोचा क्यों ना आस पड़ोस को बुला ले आऊँ, ताकि हमें अगर ये भूत दिख रही तो उनको भी तो भूत ही दिखेगा ना। जब आस पड़ोस को बुला के लेके आई तो बुढ़िया अपने कमरे में जाकर गद्दा बिछाकर उस पर सोई हुई थी। तो लोगों ने पूछा कि तुम तो मर चुकी थी ना? तो बुढ़िया बोली मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूंगी? मैं तो सिर्फ गद्दा पाने के लिए मैंने कोशिश किया था कि ऐसा करूंगी तो शायद मुझे गद्दा मिल जाए। तभी उसके बेटे भी आ गए। अरे माँ आ गई क्या? कह रही हाँ माँ आ गए। बुढ़िया बोली अगर मैं जीती तो मुझे गद्दा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया। मरने पे तो मुझे गद्दा भी मिल गया। इस कथा से ये पता चलता है कि जीते जी लोग उसकी इच्छा को पूर्ति नहीं करते, मरने के बाद उसकी इच्छा की हर चीज़ें चढ़ाते हैं। जीते जी इंसान अगर एक लोटा पानी मांगे तो लोग नहीं देते हैं, और मरने के बाद उसको पानी दान करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। इसीलिए इस कहानी से ये सीख लेना चाहिए कि जीते जी इंसानों की हर इच्छा पूर्ति करें, मरने में क्या पता क्या है क्या नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हर हर महादेव।